श्रीमद् भागवत कथा में हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव सुना और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए मथुरा के कारागार में। माँ देवकी के सामने उनके 6 संतान का वध कर दिया। कितने बच्चे? 6। और महाराज विचार करो, एक माँ की आंखों के सामने ही उसके 6 बेटे मार दिए गए। कितना महाराज, कितनी पीड़ा हुई होगी उस माँ को। और संत जन कहते हैं इसमें कुछ कारण भी बताया, इसमें कारण भी रहा है। बिना कर्म से किसी को सुख नहीं मिलता और बिना कर्म से किसी को दुख नहीं मिलता। हम सुखी भी हो रहे हैं हमारे कर्मों से और दुख भी भोग रहे हैं तो हमारे कर्मों से। माँ देवकी से ऐसा कौन सा अपराध हुआ होगा कि उनके सामने ही महाराज। तो संत जन कहते हैं कि देवकी माता अपने पूर्व जन्म में अदिति थी और कश्यप ऋषि की अर्धांगिनी थी। और कश्यप ऋषि और अदिति, ध्यान देना, कश्यप ऋषि की एक और पत्नी थी जिनका नाम था दिति। दिति व्रत कर रही है और कश्यप ऋषि ने कहा था देवी आप अच्छा व्रत करोगी, भगवान की सेवा पूजा करोगी तो आपके यहाँ भी योग्य पुत्र प्रकट होगा। अब जब योग्य पुत्र प्रकट होने का समय आया तो अदिति ने देखा कि अगर मेरी सोतन के यहाँ योग्य पुत्र महाराज गुणवान पुत्र प्रकट होगा तो फिर मुझे कौन पूछेगा, फिर मेरा सम्मान कौन करेगा। तो अदिति ने अपने पुत्र इंद्र को बुलाया और इंद्र से कहा जाओ आपकी सौतेली माँ के गर्भ में जो बालक है उसका वध कर दो। ध्यान देना, समझना। और इंद्र महाराज अपनी सौतेली माँ के पास गए, दिति के पास, और दिति माता के चरणों में जाकर बैठ गए और माँ से कह रहे माँ ऐसा मत सोचना कि मैं अदिति का बेटा हूं, अरे तू भी मेरी माँ है, ला मैया मैं तेरे चरण दबा दूं। और ध्यान देना, जो मुंह पर कड़वा बोलता है ना उससे कभी मत डरो, उसे कभी संभलने की आवश्यकता नहीं है। पर जो आपके मुंह पर मीठा बोल रहा है ना उससे भाई मानो क्या पता है इसके मन में क्या है। हर हर भक्तजन कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का यह प्रसंग कह रहा है दिति भरोसा कर लेती और आज जमाना में भगवान का सिवा कोई भी विश्वास को नहीं करो महाराज। भरोसा करना ही है, विश्वास करना है तो भगवान पे करो, पर दुनिया उल्टो करे। विश्वास कभी भरोसा भगवान पे नहीं करे, दुनिया पे करे। एक संत कह रहे थे जो आपको मौका दे उसे कभी धोखा मत दो, और जो आपको कभी धोखा दे उसे वापस कभी मौका मत दो, तो आप सुखी रहो। पर यहाँ इंद्र मीठा बोलने लगा, अरे मैया मैं तेरा बेटा हूं। और ये मीठे लोग बड़े जहरीले होते हैं साहब। और संत जन कह रहे हैं इंद्र की बात में आकर दिति मैया सो गई। इंद्र ने देखा कि माँ सो गई है, वज्र लिया हाथ में और अपनी माँ के गर्भ पे महाराज उस बालक के ऊपर प्रहार किया और उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। दिति माता रोने लगी, रोकर महाराज अदिति हंस रही थी, श्राप दिया अदिति को, तूने महाराज मेरे पुत्र का ये 7 टुकड़े कर दिए, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे यहाँ 7 पुत्र होंगे और 7 को ही तेरी आंखों के सामने मार दिया जाएगा। और कर्म प्रधान विश्व करी, अदिति रोने लगी, बोले मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती, मुझसे अपराध हुआ। उस समय दिति माता कहती तूने बुरा तो किया है, फल तो भोगना पड़ेगा, फिर भी तुझे प्रायश्चित है, तो जा मैं तुझे एक बात कहती हूँ, 7 पुत्र तेरे यहाँ होंगे, 6 पुत्र तेरी आंखों के सामने मार दिए जाएंगे, पर 7वां पुत्र तेरे यहाँ जन्म नहीं लेगा, वो तेरे गर्भ में तो आएगा, पर योग माया से रोहिणी जी, माँ रोहिणी के यहाँ जन्म लेगा तो वो बालक बच जाएगा। इसीलिए ध्यान दो, वही अदिति माता अगले जन्म में देवकी बनी और देवकी माता की आंखों के सामने 6 पुत्र मार दिए। 7वीं संतान योग माया द्वारा रोहिणी के यहाँ प्रकट हुई जिनका नाम हुआ बलराम। बोले दाऊजी भगवान की। और 8वीं संतान भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के मध्य रात्रि के समय परमात्मा प्रकट हुए। बोले द्वारिकाधीश की।